पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महान दयालु हैं। वो अपनी दया दृष्टि सभी पर करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा, अपने कथनों के द्वारा, प्रश्न के उत्तरों के द्वारा संपूर्ण सत्य का ज्ञान कराते हैं। संपूर्ण सत्य का मतलब है श्रेष्ठ सत्य। श्रेष्ठ सत्य कहने का मकसद है कि मात्र वो एक ही सत्य, अनन्य सत्य नहीं होते हैं। एक ही सत्य होता है और एक ही झूठ होता है। चाहे किस प्रकार का झूठ हो, लेकिन वो झूठ है। झूठ के नाम अलग नहीं होते हैं और सत्य के भी अनन्य नाम नहीं होते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस झूठमयी संसार में हम सबको सत्य का ज्ञान कराते हैं अपने शब्दों के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, एक मानव जो संसार में कर्मानुसार पैदा हुआ, हर मानव इस संसार में जो भी मानव की उत्पत्ति हुई है, जो भी उत्पन्न होता है, जो भी पैदा होता है, वो अपने कर्मों के अनुसार ही यहाँ पर पैदा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, वो मानवता को कैसे कह सकता है? मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, वो मानव कैसे कह सकता है? वो मानवता पर कैसे चल सकता है? वो इंसानियत पर कैसे चल सकता है? वो इंसानियत कैसे कर सकता है? वो इंसानियत का पाठ, मानवता का पाठ अन्य को कैसे पढ़ा सकता है, जबकि वो खुद कर्मानुसार भोगों से बंधित है। जब वो कर्मों के अनुसार, अपने ही कर्मों के अनुसार इस संसार में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, अगर उसे इतना ही ज्ञान होता, इंसानियत का ज्ञान होता, मानवता का ज्ञान होता, तो इस संसार में उसे उत्पन्न पैदा होना ही नहीं था। क्योंकि जिसमें इंसानियत की जागृति हो जाती है,
ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार वो इस संसार में दोबारा उसका आवागमन नहीं होता है। तो वही ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में वो कैसे मानवता को इस संसार में कह सकता है, लिख सकता है, बता सकता है, सुना सकता है। कैसे सुना सकता है? जबकि वो कर्म अनुसार ही उत्पन्न हुआ है, संसार में पैदा हुआ है। अगर वो भोग प्रायश्चित से परे होता तो अवश्य ही उसके अंदर में मानवता का भाव देखा जाता, पाया जाता। लेकिन ऐसा सच नहीं है। संसार के अंदर में जितने भी मानव पैदा होते हैं वो हमेशा हमेशा जो भी मानव यौन को प्राप्त हुआ है वो कर्मों से बंधित के हुआ है। कर्म अनुसार ही उसका जन्म यहाँ पर संसार में हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो अपने को कर्मों से ग्रसित कैसे कह सकता है। जो पाठ पढ़ा रहा है, ये मानवता जो सिखा रहा है, जो इंसानियत का मार्ग बता रहा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वो अपने को कर्मों से ग्रसित कैसे कह सकता है कि मैं कर्मानुसार। वो तो अवतार बताता है कि मैं अवतारी हूँ। वो अपने को ये नहीं बताता है कि हम कर्मानुसार इस संसार में पैदा हुए हैं, कर्मों के अनुसार हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है, भोग के लिए, प्रायश्चित के लिए हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है। नहीं, वो ये नहीं कहता है। वो तो अपने को बताता है कि नहीं, मैं खुद ही भगवान हूँ, मैं खुद ही परमात्मा हूँ, मैं खुद ही देव हूँ। हमारी क्षमता भगवान से है। वो ये कहता है। वो ये नहीं कहता है कि हम कर्मों से ग्रसित हैं और उन कर्मों के ग्रसित होने के कारण हम उनका भोग और प्रायश्चित कर रहा हूँ, ये नहीं करता है। तो मानव की तुच्छता को ओम श्री पीर पैगंबर जी जाहिर कर रहे हैं कि ये मानव कितना तुच्छ है। ये इतना तुच्छ है कि इंसानियत, मानवता नाम ही खो दिया। वो अपने को मतलब ये तो कहने ही नहीं चाहता है कि मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ, ये नहीं कह सकता है। वो अपने को अवतार कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसने अपनी आँखों से अपने कर्मों को देखा नहीं वो कैसे मान सकता है कि कर्म फल हेतु संसार में उसका जन्म हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये मतलब वो अपने किए हुए कर्मों को आँखों से देखा नहीं है, किया है लेकिन आँखों से नहीं देखा है। जिसने अपने ही कर्मों को देखा नहीं है वो कैसे मान सकता है, मतलब वो कैसे मान सकता है कि उसका जन्म यहाँ कर्मानुसार हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का मतलब है ये वही हैं जिन्होंने अपनी आँखों से अपने भाव के अनुसार ये सोचा नहीं है, देखा नहीं है कि उनका जन्म कर्म के अनुसार हुआ है। लोगों की दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सबकी ठगाई करने के लिए, सबका धन धर्म हरण करने के लिए वो अपने को अवतारी कहा करते हैं कि वो अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। वो ये नहीं कहते, उन्होंने अपने कर्मों को देखा नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि हम कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में उत्पन्न हुए हैं। अगर ऐसा कहे तो फिर संसार में सभी प्राणी तो कर्मों का भोग उत्पन्न करने, लेकिन वो सभी आम प्राणी से अपने को अलग जाहिर करते हैं कि वो अवतारी हैं, उनका अवतार हुआ है। पहले जन्म में वो थे, फिर उसका जन्म हुआ, वो हुआ, फिर वो उसके बाद वो हुआ, होते 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 कहाँ तक पहुँचा जो आज मौजूद भगवान का रूप सामने विराज रहे हैं, यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो कैसे जान सकता है कि वो संसार में रहकर किए कर्मों का भोग भर रहा है। ऐसा पुरुष जिसके अंदर में इस प्रकार के नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, छल कपट दम द्वेष ईर्ष्या,
इत्यादि जिसमें विराजमान है, जो अपने को अवतारी कह रहा है, वो कैसे कह सकता है कि हम कर्मों का भोग भर रहे हैं, अपने ही कर्मों का भोग भर रहे हैं? वो कैसे अपने मुँह से कह सकता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक मानव मानवों के विषय में कहे, एक मानव मानवों के विषय में कहे, मानव के विषय को लिखे, क्या ऐसा सच है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव अन्य मानवों के विषय में कहे या अन्य के विषय में लिखे, तो क्या ये सच हो सकता है? क्या ये सच है? मानव है और मानव सभी हैं, कर्म से ग्रसित सभी मानव है और कर्म से ग्रसित वो लिखने वाला कहने वाला भी है, वो भी तो कर्मों से ग्रसित है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव मानव के विषय में कहे, मानव के विषय को लिखे, ये सच नहीं है। कोई मानव मानवों के विषय में लिखता है, मानवों के विषय में कहता है, उनके उद्धार की बात कहता है, उनके आवागमन से छुटकारा की बात कहता है, संसार से मुक्ति पाने का मार्ग वो बताता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सर्वे सर्वा झूठ है, गलत है, जरा भी सच नहीं है, इसलिए कि वो मानव ही है, वो भी कर्मों से ग्रसित है। केवल छल के लिए वो अपने को ईश्वर की समता घोषित करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्या ऐसा सच है? नहीं, जरा भी नहीं, मतलब ये सच जरा भी नहीं है। लिखने वाला मानव, मानवों के विषय में कहने वाला मानव का संसार में आने का अन्य कोई भोग, कोई मार्ग रहता? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानवों के विषय में लिखता है, लिखा है, और जो मानवों के विषय में मार्ग को लखाता है, बताता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि वह संसार में मतलब योनि मार्ग से नहीं आता, अन्य कोई मार्ग से संसार में उत्पन्न होता, पैदा होता, तो ये सच मान लिया जाता कि वो जो कह रहा है वो मार्ग सही का कह रहा है, उसे मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मानव जितना भी प्राणी है, उसका आवागमन जो है वो मात्र यौन के द्वारा है, वो मानव योनि के द्वारा है, और जो मानव योनि के द्वारा है तो संसार मानव योनि के द्वारा उत्पन्न है, जितना भी मानव है। तो वो मानवों के विषय में कैसे कह सकता है? हर तो मानव है, हर मानव है, तो क्या वो अलग से, अगर उसकी पैदाइश अलग से होती तो वास्तव में वो उसका ज्ञान भी अलग से होता, ये सच होता कि उसका वो अवश्य ही मार्ग वो जानता जो संसार को बता रहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानवों के विषय में कहने वाला मानव का संसार में अन्य आने का अन्य कोई मार्ग रहता, तब वो अन्य मानवों के लिखे में सक्षम होता, तब उसका लिखा हुआ भी सही मान लिया जाता। अगर मानव यौन के द्वारा ना उत्पन्न हो करके अन्य कोई मार्ग से इस संसार में वो उत्पन्न हुआ होता और वो लिखता और वो कहता, आवागमन से छुटकारा के लिए, मुक्ति के मार्ग को बताने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए, सत्यार्थ मार्ग को बताने के लिए, अगर ऐसा कोई होता तो उसका लिखना पढ़ना सब कुछ सही था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार में जहाँ तक कोई कुछ जानता है, संसार में कोई भी कुछ जहाँ तक जानता है तो वह या उसे पढ़ा है या कहीं से सुना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रवचन कह रहे हैं, जो ज्ञान बघार रहे हैं, बड़े बड़े मंच सजा रहे हैं, ये सब कुछ संसार के अंदर में हो रहा है। कहने वाला ये कहे, हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या सुनने वालों की है,
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो वो सुना रहा है मंच पर बैठ करके, खड़े हो करके, जो वो मंच पर कह रहा है, या तो उसने वो जो कह रहा है, जो कुछ कह रहा है, उसने कहीं से पढ़ा है या किसी से सुना है, वही तो वो कह रहा है। कोई नई बात तो नहीं कह रहा कि कोई अलग, यदि अलग से उसकी उत्पत्ति होती तो अलग का उसका ज्ञान होता, लेकिन जिस प्रकार हर मानव आया हुआ है उसी प्रकार उसका भी आगमन संसार में हुआ है। तो जो कुछ मानव जानता है वही तो वो जानता है, उसके अतिरिक्त का वो कहाँ से लेके आएगा, उसके अतिरिक्त का वो क्या जाने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इसी सत्य को लखा रहे हैं कि कोई भी ज्ञान बघार रहा है तो वो ज्ञान कहीं से नहीं लाया गया है, वो पढ़ा है या किसी से सुना है, उसी को वो आज मंच पर चैलेंज कर रहा है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ अनन्य ग्रंथ बने हुए हैं जो मानवों के ही लिखे हुए हैं, और थोड़ा इससे लेके, थोड़ा उससे लेके, थोड़ा उससे लेके एक चौपाई बना लेता है, एक दोहा बना लेता है, एक छंद बना लेता है, कुछ भी बना लेता है और वो सुनाता है। अलग से कोई कुछ एक भी शब्द, एक भी वर्ड कहीं कुछ और लेके कोई आया है, वही जो कुछ यहाँ पर लिखा गया है किसी ने लिखा है। हम श्री पीर पैगंबर जी ने लिखने वाले के लिए और कहने वाले के लिए ऊपर कह दिया है कि दोनों सत्य नहीं है। वो मानव यौन के द्वारा उत्पत्ति उनकी हुई है और भोग के लिए, प्रायश्चित के लिए उत्पन्न हुए हैं, वो कैसे सत्य को कह सकता है। और जो वक्ता हैं वो अन्य कोई मार्ग से यदि आया होता तो अवश्य ही उसका ज्ञान कहीं अलग से होता, न लिखा और न सुना होता, अलग से होता। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ एक मानव अन्य मानवों को आवागमन से मुक्त कर देने का वादा करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ तो इस संसार के अंदर में एक मानव बुद्धिमान, चतुर, और जो चतुर वही मूर्ख, वही ठग। चतुराई का अर्थ यही होता है। चतुराई का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई वो अच्छा कर्म किया हो, कर रहा हो, कोई अच्छा मार्ग वो कह रहा हो, क्योंकि वो चतुरता के बस कह रहा है। तो चतुराई जो होती है वो छल भरी होती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अन्य मानवों को वो वादा करता है कि आवागमन से तुम छूट जाओगे, तुम्हारा आवागमन संसार में दोबारा नहीं होगा। कब नहीं होगा? तुम सब कुछ हमें समर्पित कर दो तब। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो धन तुम्हारे पास है, वो सब तुम हमें समर्पित कर दो और तुमको आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। अब सोचो जरा, अब सोचो जरा कि हम अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दें तो हमारा आवागमन छूट जाएगा, और जो हम समर्पित कर देंगे वो स्वीकार कर लेंगे तो उनके कितने आवागमन समाप्त होंगे। हम उन्हें समर्पित कर देंगे, अपना धन, अपना धर्म, जो कुछ भी है हम उन्हें समर्पित कर देंगे और वो स्वीकार कर लेंगे तो उनके तो करोड़ों आवागमन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तो मानव का सब कुछ देने के बाद में एक ही आवागमन समाप्त होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस तरह के चतुर छली लोग जो हैं संसार में इस प्रकार से ठगाई कर रहे हैं। एक मानव सहस्त्रों मानवों को ठग रहा है, अपनी कुबुद्धि का प्रयोग बुद्धि बता करके। और जो, अब हम क्या कहें, जो मानव उनकी सुनते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, जो उन्हें गुरु मानते हैं, जो उन्हें परमात्मा मानते हैं, वो भगवान मानते हैं, तो हम सबके लिए अगर कह दूँ मूर्ख सब ही हैं तो भी गलत होगा।
तो ये उचित कहना नहीं है, क्योंकि उनके पास जितना दिल दिमाग है उतना पर वो चलते हैं, जितना उनको वो सत्य मानते हैं उसी का वो अनुसरण करते हैं, और वो का आवागमन समाप्त होगा या नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा इसका मतलब जानकारी कर लें कि छुटकारा मिलेगा कि नहीं आवागमन से। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द मनन करने के पश्चात ही पता चलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसने अपनों को मुक्त नहीं किया है, खुद वह मुक्त नहीं है, वह खुद हबस अय्यासी का गुलाम है, परपंच का रचयिता अपने को ईश्वर कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो खुद मुक्त नहीं हुआ है, जो खुद मुक्त नहीं है, जो अपनों को मुक्त नहीं कर पाया है, जो खुद हबसी है, अय्यासी का गुलाम है, नाना प्रकार के परपंचों का रचयिता जो है इस संसार में, वही अपने को ईश्वर घोषित करता है, वही अपना नाम देता है कि मैं ही वो शक्ति हूँ, वो भगवान हूँ, वो परमात्मा हूँ। क्या समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन के विषय में लिख सकता हुआ मानव जीवन के विषय में कह सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मानव है, वो मानवों के विषय में कह सकता है, मानवों के विषय में लिख भी सकता है। ये भी सत्य है कि लिख भी सकता है। मतलब क्या गलत किया है, पहले हम अपने को देखें कि हमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। अगर गलत का फल हमें सच में मिल रहा है तो वो दूसरे को भी बताना ज़रूरी है। अगर गलत का परिणाम गलत हमको कष्ट में मिल रहा है तो उसको भी किसी मानव को बताना, भैया ये गलती तुम नहीं करना जो कि हम करिए। एक मानव दूसरे मानव को तो ये कह सकने में सक्षम है, कह सकता है। जो संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका संसार में किसी माता पिता के द्वारा जन्म नहीं हुआ है, जिसने अन्य संसार के जितने मानवों को संसार में आते देखा नहीं है, जिसकी नज़र तले संसार है, वो मानवों के प्रति हर प्रकार से सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है, जो इस संसार में उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कभी संसार में पैदा नहीं हुआ है, कोई रूप लेकर इस संसार में उसका आवागमन इस संसार में नहीं हुआ है, जिसका संसार में किसी माता पिता के द्वारा जन्म ही नहीं हुआ है, मतलब किसी भी मतलब मानव योनि के द्वारा जिसकी उत्पत्ति इस संसार में कभी हुई ही नहीं है, जिसने अन्य संसार के जितने मानवों को संसार में आते देखा है, मतलब जिसने संसार में जितने भी मानव हैं उनको आते देखा है, मतलब आते देखा है, जाते देखा है, जिसकी नज़र के तले से मानव संसार में आया है और गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिसकी नज़र तले ये संसार संपूर्ण है, जिसके एक नज़र में ये सारा संपूर्ण संसार जो है दिखता है, वो मानव के प्रति हर प्रकार से सक्षम है। वो मानव के प्रति में कोई भी ज्ञान देने के लिए, कोई भी मतलब कुछ भी देने के लिए वो सक्षम है, वो मानवों को देने के लिए कुछ भी सक्षम है, लेकिन वो किसी माता पिता के द्वारा उत्पत्ति न उसकी हुई हो, ना वो किसी रूप भेष में इस संसार में आया हो। क्या समझो, वो ऐसा कोई है। और संसार, ये संपूर्ण संसार जिसकी नज़र में बसा हो, वास कर रहा हो, जिसकी नज़र तले हो, वो यदि मानवों के विषय में कोई ज्ञान कराए तो वो सच है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
संसार सत्य सदा अकाट्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार सत्य है, ये संसार सत्य है, ये अकाट्य है, इसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकता है। कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा मानव इसमें सेंध नहीं कोई लगा सकता है। सत्य पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो सत्य है उस पर कभी किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र आदि का प्रहार नहीं होता है सत्य पर। और झूठ के गले में सभी के हाथ पहुंच जाते हैं। और झूठ जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो हर दिशा से, हर तरफ से पकड़ा जाता है, उसे हर कोई दबोच लेता है। मानवों द्वारा झूठे कथनों पर शंकाएं, भ्रम आदि उत्पन्न होते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानवों के द्वारा जितने भी धर्म ग्रंथ इत्यादि लिखे गए हैं वो सब में शंकाएं अवश्य ही उत्पन्न होती हैं। शंकाएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि उन्हें मानवों ने लिखा है। उन मानवों ने लिखा है जिनकी उत्पत्ति संसार में मानव योनि के द्वारा हुई है, उन्होंने लिखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उनके लिखे में शंकाएं होती हैं, भ्रम होते हैं। ग्रंथ में लिख दिया किसी मानव पुरुष ने बच्चा पैदा कर दिया, शंका उत्पन्न होती है, शंका जरूर उत्पन्न होती है। तो मानव से बच्चा कैसे पैदा हो गया, पुरुष से बच्चा कैसे पैदा हुआ? बच्चा गर्भाशय में पलता है तो क्या पुरुष में गर्भाशय होता है? बच्चा कहाँ था, कैसे पैदा हुआ? अब लिख तो दिया लिखने वाले ने, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता कभी कोई इस शब्द पर ध्यान ही दे दे जो झूठ साबित हो जाएगा कि ये गलत बना के लिखा गया है। किसी ने लिख दिया श्राप के द्वारा उत्पत्ति हो गई, किसी ने लिख दिया वरदान के द्वारा उत्पत्ति हो गई। वरदान के द्वारा, श्राप के द्वारा कदाचित उत्पत्तियां होती तो योनि निर्माण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती संसार के रचयिता को। फिर संसार के रचयिता को मतलब कोई योनियों की रचना ही नहीं करनी पड़ती। सर्वे सर्वा गलत लिखा हुआ है। कोई उत्पत्ति वरदान के द्वारा अथवा श्राप के द्वारा जो लिखी है वो सब गलत लिखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये सब मानवों की झूठी कथाएं हैं, लिखी हुई हैं, जिनकी उत्पत्ति संसार में नहीं हुई है, उनकी कथाएं लिखी गई हैं। और जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसने लिखा है, उसने अपनी तो कथा लिखा ही नहीं। वो अपनी जीवनी अपना कथा लिखता तब तो सही था। उसने अपनी नहीं लिखी है, उनकी लिखा है जिन संसार में आए ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को अगर सत्य से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मनन करिएगा तो समझ में आएगा कि कहाँ तक झूठ है और कहाँ तक सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य पर कोई आँच नहीं आती है। सत्य जो होता है उस सत्य पर कभी आँच नहीं आती है। सत्य वो चीज़ है न जलता है न पिघलता है, न कभी नष्ट होता है। और वो सत्य का अगर हम सही प्रकार से देखें, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल हम देखते हैं तो वो सत्य ईश्वर ही है। जो सत्य है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वही सत्य है। और उस पे कभी आँच नहीं आती है। वो सत्य जहाँ पर जिस पर वास करता है वहाँ कोई आँच नहीं आती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पापों से घिरा मानव
जो संसार में कर्मों का भोग भर रहा है वो सत्य रूप का कुछ भी नहीं कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में पापों से घिरा हुआ कर्मों के अनुसार संसार में पैदा हुआ मानव सत्य रूप का कुछ भी नहीं कर सकता है, ना कुछ भी लिख सकता है। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी। जो खुद कर्मों से ग्रसित है, जो पापों आदि का प्रायश्चित कर रहा है, वो सत्य की परिभाषा को क्या जाने, तो वो सत्य का लेख कैसे लिख सकता है, कैसे वो मंच पर बैठ करके खड़े हो करके वो सत्य को उजागर कर रहा है, क्योंकि वो कर्मानुसार है। उसका जो उत्पत्ति हुई है वो कर्मों के अनुकूल हुई है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार देखा जाए तो भ्रष्ट मानव जहाँ तक का है वो सब अपने को ही सत्य का मार्ग लखाने वाला बताता है। सत्य अर्थात ईश्वर ही अपने को बताता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ संसार में मानव जो स्वयं सत्य नहीं है वो सत्य कैसे कह सकता है, वह लिख सकता है। इस संसार के अंदर में जो मानव खुद से सत्य नहीं है वो ना सब सत्य लिख सकता है और ना वो सत्य कह ही सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव झूठ का बखेड़ा कैसा भी उत्पन्न करने में सक्षम है। ये मानव है और ये मानव झूठ को कहीं तक लिख सकता है और कहीं तक पढ़ सकता है और कहीं तक कह सकता है। झूठ मानव जो है, क्योंकि झूठ आदि के फलों को लेकर के ही कर्मों के अनुसार उसका जीवन संसार में मिला हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य वचन हम मनन करें और अपने जीवन में देखें कि वास्तव में वो श्री पीर पैगंबर जी सत्य का कथन किया है, कर रहे हैं। उसे हम अपने जीवन में अनुसरण करें ताकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को देने का अर्थ यही होता है। कहने का अर्थ ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का अर्थ यही होता है कि जो उनके शब्दों को सुनेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा, अनुसरण करेगा, वो उनका नज़दीकी हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की नज़दीकी कृपा दया के हम हमेशा हमेशा के भिक्षुक हैं और ऐसी गिरभिक्षा हमें संसार में मिल जाती है तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।